ये युवा हिंदुस्तान है, युवाओं का देश है। यहाँ पे 50% लोग यानी आधी आबादी की उम्र 25 साल से कम है। जी हाँ, ये युवा हिंदुस्तान है और युवाओं का देश है। यहाँ की 65% आबादी की उम्र 35 साल या उससे कम है। और इसी युवा देश में सबसे ज्यादा नाइंसाफी युवाओं के साथ हो रही है। दिन के उजाले में सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय युवाओं के साथ हो रहा है। अन्याय कोई और नहीं, सरकारें कर रही है, सरकारी व्यवस्था कर रही है, बेखौफ और खुलेआम। सही शिक्षा युवाओं का हक है और उनका यही हक उनसे छीना जा रहा है। नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान एक अदद नौकरी के लिए मारा फिर रहा है। उसका भविष्य एक अंधेरी सुरंग में कहीं खोता जा रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन निकम्मी सरकारें और नाकारा सिस्टम उन्हें उनका ये हक नहीं दे रहा है। अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में युवा आंदोलित है, आक्रोशित है, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। ऐसा लग रहा है कि सरकारें गूंगी हैं, अंधी हैं, बहरी हैं या फिर उन्हें पंगु कहें। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो सपने मर रहे हैं लाखों करोड़ों युवाओं के और उनके साथ साथ उनके माँ बाप के सपने भी मर रहे हैं। बेरोजगारी युवा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी इस पर सब चुप हैं और सब मौन है। जितने भी जिम्मेदार बैठे हैं सब के सब धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। पर हम इस मसले पर चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि दिनकर जी लिख कर गए हैं, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। सरकारों को नींद से जगाने, सिस्टम को होश में लाने, युवाओं को उनका हक दिलाने सामने आया है द न्यूज 15। द न्यूज 15 का विशेष अभियान। सुनो सरकार, सुनो हुक्मरान, अपना हक मांगे युवा हिंदुस्तान, क्योंकि हमें हक है। नमस्कार, मैं हूं आरुषि पुंडीर, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। आज से हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं युवाओं को, बेरोजगारों को उनका हक दिलाने की, उनकी आवाज को कुंभकर्णी नींद में सो रही सरकार तक पहुंचाने की। देश के करीब करीब हर राज्य में शिक्षा, नौकरी और रोजगार की मांग को लेकर युवा आंदोलित हैं। इस मुहिम के तहत द न्यूज 15 हर नौजवान की आवाज बनेगा। बारी बारी से हम हर राज्य के युवाओं और उनकी मांगों को आक्रामक तरीके से उठाएंगे। तो आज सबसे पहले इसी मुहिम में हम बात राजस्थान की करेंगे, वहां के युवाओं की करेंगे। ये है क्रोनोलॉजी। राजस्थान में 25,000 युवा आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। उनमें गुस्सा है उस छल के खिलाफ जो उनके साथ हो रहा है, जो सरकार कर रही है। तो आखिर ये 25,000 लोग कौन हैं? ये रोष में क्यों हैं? गहलोत सरकार से मांग क्यों कर रहे हैं? और ये मांग कौन सी है जो पूरी ही नहीं हो रही है? ये गुस्सा, ये दुख, ये दर्द, ये शोभ राजस्थान के CHA चा मतलब कोविड हेल्थ असिस्टेंट, हिंदी में कहें तो कोरोना स्वास्थ्य सहायक। राजस्थान के करीब 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक 6 महीने से अपने अधिकार की आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी आवाज जयपुर के सिंहासन की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही है। CM गहलोत तक पहुंच ही नहीं पा रही है उनकी आवाज। अगर पहुंच पाती ये आवाज तो इनका कुछ भला हो जाता, पर अफसोस ये आवाज वहां तक नहीं पहुंची है। इनकी मांग हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लोग कौन हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायक अस्तित्व में कैसे आए? बात कोरोना की दूसरी लहर की है। सेकेंड वेव जब अपने साथ कभी ना भूलने वाला विनाश लेकर आया, तब राजस्थान में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की। पूरे राज्य में करीब 25,000 यानी कोविड हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती की गई। वेतन तय हुआ, हर महीने 7,900 रुपए। भर्ती के साथ ही कोविड हेल्थ सहायक खुद को जोखिम में डालकर जिंदगी बचाने की महामुहिम में जुट गए, लेकिन सैलरी नहीं मिली। करीब 6 महीने बीत गए और वेतन नहीं आया।
मैं दौसा जिलाध्यक्ष विजय कुमार मीणा। आज जो हमने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है, ये पूरे राजस्थान में विरोध हुआ है इसका। और जो हमने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है, उसके साथ साथ हमने वैक्सीनेशन का काम भी किया है। और हम सरकार से एक ही निवेदन है हमारा कि हमें कैडर में शामिल किया जाए और हमारे सैलरी है उसको 26,500 किया जाए और हमें नियमित किया जाए। और जो भी हमें सुविधाएं जो भी मिलती है, 50 लाख का बीमा, वो भी हमारा हुए। और हम घर घर जाके सारे काम करते हैं। तो पूरे राजस्थान में आज एक साथ विरोध किया है काली पट्टी बांधकर। तो सरकार इसको ध्यान में रखते हुए कुछ हमारे लिए अच्छा करे, बस सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले निजी कंपनियों में काम करते थे, लेकिन जब राजस्थान में भर्तियां निकली तो उसमें शामिल हो गए और वो उम्मीद थी कि उन्हें अपने ही प्रदेश में नौकरी मिलेगी, घर के पास काम मिलेगा, एक तरफ उनका परिवार चलेगा तो दूसरी तरफ मुश्किल वक्त में देश की सेवा भी कर सकेंगे। और इन्होंने जन सेवा की भी और कर भी रहे हैं, पर इसकी फिक्र किसी को नहीं है। अगर होती तो इन्हें सैलरी मिलती, इनकी मांगे मानी जाती, इन्हें वो मिलता जिसके ये असल में हकदार हैं। इसके अंदर सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जिसने काम किया है वो नर्सिंग छात्र था, नर्सिंग जो स्टाफ था उन्होंने काम किया है। और दूसरे नंबर पे जो कोविड स्वास्थ्य है, जिन्होंने आते ही 4 महीने में जो राजस्थान सरकार का आंकड़ा ही पूरा किया है और पूरे देश में भी राजस्थान सरकार को नंबर 1 पे लेकर आए वैक्सीनेशन में भी। उसके बावजूद भी घर घर सर्वे, अभी हाल ही में डेंगू मलेरिया इनकी रोकथाम के लिए घर घर पर सर्वे कर रहे हैं, एंटी लार्वा गतिविधियाँ कर रहे हैं, फॉगिंग करवा रहे हैं। हर तरीके से सरकार हमारा यूज़ कर रही है, लेकिन हमारा उचित ना तो मानदेय दिया जा रहा है उसी के अनुसार, ना ही हमारे साथ में बहुत काफ़ी शोषण किया जा रहा है। तो आज हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें जो कार्य जो हमारे कराया जा रहा है उसका सही मानदेय दें और हमारे जो इसको कार्य दिवस को आगे बढ़ाया जाए। अब चूंकि सैलरी नहीं मिल रही है तो सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी जमीन पर उतरकर तो कभी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायक अपना काम नहीं छोड़ रहे, जन सेवा नहीं छोड़ रहे, अपना काम कर रहे हैं और साथ ही प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जन सेवा की। इंसान की शक्ल में ये वो देवदूत हैं जो बिना वेतन के 6 महीने से मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। पहले लोगों को कोरोना से बचाया, अब घर घर जाकर लोगों को जीवन रक्षक वैक्सीन लगा रहे हैं। गांव दूर दराज और दुरूह इलाके में जाकर खुद को खतरे में डाल रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान सरकार को ना तो इन तस्वीरों से कोई फर्क पड़ता है और ना ही इनकी मेहनत से, ना ही इनकी सेवा से और ना ही इनके दर्द से। अगर पड़ता तो इनकी चंद मांगे कब की मान ली गई होती, मगर मांगे मान ली गई होती तो आज ये एक साथ मोर्चे पर लड़ नहीं रहे होते, एक कोरोना से तो दूसरा अपने हक के लिए सरकार से। काम के साथ साथ आंदोलन कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों की 4 प्रमुख मांगे हैं। पहला, उन्हें संविदा पर रखा जाए यानी कॉन्ट्रैक्ट पर। दूसरा, उनका वेतन 7,900 रुपए से बढ़ाकर 26,500 रुपए किया जाए, जो कि 7,900 रुपए में आज के जमाने में होता ही क्या है। तीसरी मांग है 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा, जो कि जरूरी है क्योंकि ये लोग दूसरों को बचाने के लिए हर पल खुद को खतरे में डालते हैं। चौथी और आखिरी मांग, कोविड स्वास्थ्य सहायक पद को स्वास्थ्य सहायक पद नर्स ग्रेड 2 में किया जाए, साथ ही आने वाली भर्तियों में इन्हें प्राथमिकता दी जाए। ये 4 मांगे मूलभूत हैं। सरकार से कोई खैरात नहीं मांगी जा रही है, हक मांगा जा रहा है, वो भी जायज हक। पर शायद सरकार को ये मांगे नाजायज लगती हैं, इसलिए सरकार बहरी बनी हुई है और इसीलिए इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है और ना ही इनकी मांगे मानी जा रही है। कब मानी जाएंगी इनकी मांगे, या मानी जाएंगी भी या नहीं, इसका अभी किसी को कुछ नहीं पता है। पर उम्मीद जरूर की जा सकती है कि इस आंदोलन का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। हमारी इस मुहिम में आज इतना ही।
युवाओं के अधिकार की बात करने, उनके हक की आवाज उठाने के लिए हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज़ 15 पर पूरे देश और दुनिया की विश्वसनीय खबरें देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।